नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का जो है डेली, वीकली और मंथली जो है व्यू क्या बता रहा है। सिंपल है, इसको आप रिकमेंडेशन मत लेना, इसको जो है एज ए एजुकेशनल लेना। जो चीज़ें होंगी वो आप यहाँ पे जान सकते हो। मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ चीज़ें बाई नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। सिंपल, मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको निफ्टी चूज़ कर लेता हूँ। निफ्टी यहाँ पे आपको आ गया, निफ्टी ऑलरेडी जो है यहाँ पे आपका निफ्टी आ गया। यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी मैं चूज़ कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी। यहाँ पे जो है आपका फिन निफ्टी। सिंपल, ये आपका फिन निफ्टी आ गया। यहाँ पे जो आपका डेली निफ्टी का जो चार्ट है वो आपका बेरिश ही दिखा रहा है। बुलिश का जो है यहाँ पे कोई भी जो है चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही हैं। यहाँ पे आपको सुपर ट्रेंड और रेनबो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका एलिगेटर सपोर्ट नहीं कर रहा, STR7 सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे आपका जो है आरून इंडिकेटर जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपका ADX जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो फिलहाल जो है वेट करने में ही भलाई है कि चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती हैं तब तक जो है वेट करते हैं। वीकली जो है आपका, वीकली यहाँ पे आपका बाइंग बना हुआ है फिलहाल अभी। यहाँ पे जो आपका एलिगेटर है उसमें थोड़ा बहुत जो है कंसर्न है फिलहाल अभी। तो एक इंडिकेटर एक सपोर्ट कर रहा, एक नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा आपका। तो ये भी जो है थोड़ा नीचे है फिलहाल। जो है वीकली में भी जो है थोड़ा वेट ही करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मंथली वाले हो, मंथली में फिलहाल अभी बाइंग बनी हुई है। मंथली में जो है कोई ट्रेंड आपको दिखा नहीं रहा कि जो है जो चीज़ें वर्कआउट डाउन ट्रेंड में कर रही हैं। अगर आप ट्रेडर हो तो फिलहाल डेली वाला और वीकली वाला जो है थोड़ा डाउन ट्रेंड में है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में रिकमेंड नहीं करता। मेनली जो ट्रेडिंग में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में बहुत ही मुश्किल है। लॉन्ग टर्म में रहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा क्या मतलब, बहुत सही रहता है लॉन्ग टर्म में, चीज़ें समझते हो तो। टेक्निकल का हेल्प जो है मेनली ट्रेडिंग के लिए नहीं, जो आपका डिसीजन है उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। कि मान लो जिसमें डाउन ट्रेंड है उसमें आप लेके बैठे हुए हो या फिर एवरेज कर रहे हो तो कोई फ़ायदा आपका है नहीं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ डेल्टा कॉप का, DELTA। यहाँ पे डेल्टा कॉप जो है आपको दिख रहा होगा। डेल्टा कॉप देखो, यहाँ पे आपका डेली में तो आपका जो है कोई चांस है नहीं। डेली में तो यहीं से आपको सेलिंग है। सिंपल, अगर आप यहीं पे आपको सिग्नल दे रखा था यहाँ पे कि आपको जो निकल जाना है, अब यहाँ पे लेके आप एवरेज कर रहे हो, कोई फ़ायदा है नहीं। जब तक चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं बैठे रहो। वीकली में देखो, वीकली में भी आपको यहीं से जो है डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। मंथली जो है आपका, मंथली भी आपको जो है नीचे कर दिया, नीचे मतलब सारे के सारे इंडिकेटर्स जो है डाउन ट्रेंड में है। तो सिंपल है, जब चीज़ें बोल रही हैं कि नहीं फिलहाल अभी आपको नहीं रहना है तो फिर आप क्यों एवरेज कर रहे हो, फिर जो है चीज़ें जल्दी में कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको ग्लेनमार्क फार्मा का। सिंपल है, ग्लेनमार्क फार्मा का ये देख लो, आपको सिंपल बाइंग दे रखी है। ये आपका मंथली बाइंग है। मंथली बाइंग मतलब देखो यहाँ पे आपका 430 के आसपास, 424 के आसपास मैंने बोला हुआ था। यहाँ से सिंपल बाइंग है, आपको कुछ नहीं करना फिलहाल। आपका वीकली देख लो, वीकली भी जो है फिलहाल अभी आपका जो है नीचे हुआ है। आपका वीकली में जो है यहाँ पे यहीं से बाइंग आपको आ गया था। अब ये भी देखना होगा, नीचे जब हुआ है तो ये आपका जो है सपोर्ट कर रहा है। यहाँ भी जो है कोई दिक्कत नहीं है। एक इंडिकेटर आपका जो नीचे है ये भी सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये जो है सपोर्ट नहीं कर रहा, दो इंडिकेटर सपोर्ट नहीं कर रहे, बाकी कर रहे हैं। तो अपने हिसाब से जो आपको डिसीजन फॉर्म करनी होगी कि क्या करना नहीं करना है। थोड़ा फंडामेंटल ऐड कर दोगे ज़्यादा सही रहेगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का व्यू क्या है आपका। डेली का व्यू जो है आपका डाउन ट्रेंड का ही है। वीकली का व्यू भी जो है आपका डाउन ट्रेंड का ही है। और आपका मंथली व्यू जो है थोड़ा बना होगा। मंथली फिलहाल अभी कोई चेंजेस नहीं आए हैं कि मतलब मार्केट कुछ ऐसा हो कि डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज गई हो। तो फिलहाल मंथली वाले जो इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म वाले, वो आप जो है चीज़ें फिलहाल रह सकते हो, कोई इसमें जो है दिक्कत नहीं है। ये जो वीडियोज़ हैं आपको हर नाइट को 8 बजे मैं ले आऊँगा मार्केट क्लोज होने के बाद कि ट्रेंड क्या है, उसके हिसाब से जो है जो भी चीज़ें करनी हो अपना डिसीजन आप खुद फॉर्म कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी जो स्टॉक रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, तो वो अगर मैं रिकमेंड करूँगा फिर दिक्कत हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा कि मैं वहाँ बोल रहा हूँ फिर यहाँ बोल रहा हूँ, फिर दिक्कत वो रहेगी। इंडेक्स में वैसे रिकमेंड नहीं करता अपने क्लाइंट्स को, मेनली स्टॉक्स ही करता हूँ। तो इंडेक्स में उतना दिक्कत नहीं है। मैं बस 3 का जो है व्यू मैं डेली पोस्ट करता रहूँगा, बैंक निफ्टी, निफ्टी का और फिन निफ्टी का। उसके हिसाब से जो है जो भी आपको चीज़ें करनी होंगी कर सकते हो। अगर आप इंडेक्स में प्ले करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको फिर उतने कंसर्न है भी नहीं आपको कि मतलब कोई स्टॉक्स डूब गए या कुछ भी हो गया। इंडेक्स जो है टेक केयर कर लेती है। इंडेक्स का मतलब होता है इकोनॉमी, अगर वो डूब गई तो पूरी इकोनॉमी डूब जाएगी। सिंपल है। यहाँ पे आपका जो है बैंक निफ्टी का व्यू आपका दिख गया, डेली का, वीकली का, मंथली का। यहाँ पे आपका फिन निफ्टी में भी जो है डेली वाले में तो फिलहाल अभी नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये अपसाइड है, लेकिन चीज़ें जो है सपोर्ट नहीं कर रही हैं। ना ये कर रही है, ना ये कर रही है, ना ये कर रहे हैं, ना ये कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो नहीं है तो वेट करने में भलाई है, कोई जल्दी नहीं है आपको। डेली वाले में, डेली वाले में कंसर्न रहता है, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं। देखो यहाँ से आपको बाइंग थी, लेकिन फिर आपको यहाँ पे देखो जिगजैग बहुत हो रहा है आपका। वीकली वाला थोड़ा ठीक रहता है कि आप जो है फॉर्म डिसीजन, यूनिफॉर्म डिसीजन फॉर्म कर सकते हो। सिंपल, वीकली में भी फिलहाल अभी जो है नहीं है, सेलिंग ही है आपका, कोई इंडिकेटर सपोर्ट नहीं कर रहा। इसके बाद जो है आपका मंथली वाले में जो है बाइंग बनी हुई है।
फ़िलहाल सेलिंग का कोई कंसर्न नहीं दिख रहा है कि मतलब चीज़ें जो है फ़िलहाल सेलिंग है, लेकिन ये चेंज हो सकते हैं, डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन कैसा है। मार्केट कंडीशंस को रोक नहीं सकते, बस इसके बेसिस पे जो है यूनिफॉर्म डिसीजन फॉर्म कर सकते हो। मतलब डाउन ट्रेंड में है तो क्या करना है, चीज़ें कैसे वर्कआउट करवानी है, अप ट्रेंड में है तो चीज़ें कैसे वर्कआउट करवानी है, जल्दी कब निकलना है, जल्दी कब नहीं निकलना है, वो सब चीज़ें आपको फॉर्म करेंगी। जैसे मान लो यहाँ पे मंथली वाले में कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उनको निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, अभी वो बैठ सकते हैं क्योंकि चीज़ें फ़िलहाल अभी वर्कआउट कर रही हैं। सिंपल है, वो जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ग्लेनमार्क मैंने बोला हुआ 230 पे 200 के आसपास मैंने बोला हुआ था, ज्योति लैब्स का वो देख लो आप। सिंपल है, यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं ज्योति लैब्स का देखो, सिंपल है, ये आपका मंथली वाला है, छोड़ दो, वीकली जो है यहाँ पे देख लो, सिंपल है, स्ट्रेट लाइन है, ये सपोर्ट कर रहा 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 है, कहीं कुछ नहीं है। तो फिर आप 200 पे मैंने बोला हुआ है, मान लो 210 पे लिया आपने, 220 पे निकल गए, 30 पे निकल गए, कोई फ़ायदा है नहीं आपको। तो जब तक चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं बैठे रहो। टाइम लगता है, टाइम का मतलब ये हुआ कि आपको देख लो कम से कम यहाँ पे ये कौन सा डेट है आपका, 23/6 जून से लेके जो है अभी तक सितंबर 3 महीने में जो है ऑलमोस्ट ये आपका पैसा डबल का 80%, 70-80% जो है अपसाइड दिया हुआ है। तो सिंपल है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिया होता और नीचे चला गया होता तो उसके हिसाब से आप डिसीजन फॉर्म कर सकते हो क्या करना है, नहीं करना है, कि मतलब प्रॉफिट हो रहे तो कुछ निकालना है या फिर ऐड करना है। तो वो चीज़ें जो है आपको डिपेंड करती हैं। टेक्निकल एक पार्ट है, फंडामेंटल एक पार्ट है, दोनों को मिला के जो है चीज़ें अच्छा डिसीजन आप यूनिफॉर्म फॉर्म कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने बता दिया है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और फिन निफ्टी का आपका व्यू क्या है, डेली, वीकली और मंथली में। तो वो चीज़ें जो है मैं डेली पोस्ट करता रहूँगा 8 PM को, जो भी है मार्केट क्लोज होने के बाद जो भी व्यू रहेंगी आपका चार्ट का वो मैं पोस्ट करता रहूँगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से बता दे रहा हूँ, आप अपने बेसिस पे अपने जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, रिस्क प्रोफाइल है, उसके हिसाब से जो है आप बाई सेल कर सकते हैं। जो भी चीज़ें करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट में रिस्क है, पैसे आपके डूब सकते हैं। ये चीज़ें जो है ये आपको समझनी होंगी। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।